नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का डिफाइन नेम ऑप्शन सीखने वाले हैं। डिफाइन नेम ऑप्शन, इस ऑप्शन को लेबल नाम से भी जाना जाता है। एक्सेल में लेबल सेट करना, लेबल बनाना। यदि आप अपनी वर्कशीट में, अपनी टेबल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी फंक्शन लगाते हैं, तो आपको उस फॉर्मूला या फंक्शन में जो डेटा कैलकुलेट करना होता है, उस डेटा की आपको रेंज सिलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपनी इस टेबल में DA वाला जो कॉलम है, DA वाले कॉलम की सभी वैल्यू का टोटल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इक्वल सिंबल को लगाना होता है। इसके बाद हम अपने सम फंक्शन को टाइप करते हैं और हमें यहां से रेंज देनी होती है कि कितने एरिया का, कितने रेंज का हमें सम करना है, कितने एरिया में हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। आप जब भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो आपको फॉर्मूला या फंक्शन के साथ डेटा की एक रेंज भी देनी होती है। जब भी आप फॉर्मूला या फंक्शन लगाएंगे तो आपको बार बार डेटा की रेंज सेट करनी होती है, देनी होती है। यदि आप चाहते हैं आप जब कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाएं और उसमें आपको बार बार डेटा की रेंज सिलेक्ट ना करनी पड़े, तो आप उस डेटा रेंज के लिए एक नाम सेट कर सकते हैं, एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उस डेटा रेंज के लिए एक लेबल दे सकते हैं। और जब भी आप कभी फॉर्मूला या फंक्शन लगाएंगे तो उस नाम के द्वारा, उस लेबल के द्वारा आप ऑटोमेटिक उस रेंज पर फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बार बार रेंज भी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो फॉर्मूला और फंक्शन लगाने में समय यूज होता है वह भी काफी कम हो जाता है। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं, तो उसमें फॉर्मूला और फंक्शन लगाते समय आपको बार बार डेटा की रेंज को सिलेक्ट करना होता है या डेटा की रेंज को टाइप करना होता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक्सेल में डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। यह ऑप्शन हमें फॉर्मूला टैब में प्राप्त होता है। फॉर्मूला टैब में यहां पर डिफाइंड नेम नाम का एक पूरा सेक्शन होता है। हम इस सेक्शन के सभी ऑप्शन को 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि किसी रेंज का एक नाम किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, एक नाम किस प्रकार सेट किया जाता है। हमने यहां पर एक एम्प्लॉय डेटाबेस तैयार किया है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की ID है, बेसिक सैलरी है, DA है, HRA है, PF है और हमने एम्प्लॉय की नेट सैलरी को कैलकुलेट किया है। यदि हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे किस एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम है, तो हमें यहां पर मैक्स फंक्शन को लगाना होगा। इक्वल के साथ हम मैक्स फंक्शन को लगाएंगे और फिर हम यहां पर जो नेट सैलरी है उसकी रेंज को पास करेंगे, तो हमें यहां पर मैक्स फंक्शन रिटर्न कर देगा कि हमारे किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है। यहां पर 72,100 रुपए जो सैलरी है वह मैक्सिमम है। तो यदि आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो आपको बार बार रेंज सेलेक्ट करनी होती है। यदि आप चाहते हैं रेंज सेलेक्ट ना करनी पड़े तो आप उस रेंज का एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। नाम किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, आपको अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम के लिए आप नाम डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमने नेट सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम फॉर्मूला टैब पर जाएंगे। यहां पर हमें डिफाइन नेम ऑप्शन को यूज करना है। जब आप डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। न्यू नेम, जिसमें ऑटोमेटिक यहां पर आपके कॉलम का नाम ले लिया गया है, क्योंकि हमने कॉलम की हेडिंग को भी सिलेक्ट किया है। जो नाम डिफाइन हो रहा है वह क्या हो रहा है, नेट अंडरस्कोर सैलरी, क्योंकि हमारे कॉलम पे हमने लिखा है नेट सैलरी, तो यह स्पेस यूज नहीं करने देता है, स्पेस नहीं लेता है, तो इसने ऑटोमेटिक नेट अंडरस्कोर सैलरी नाम ले लिया। इसका स्कोप कहां होगा, मतलब आप इस नाम को कहां कहां यूज करना चाहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर वर्कशीट पर करना चाहते हैं या कंप्लीट वर्कबुक में करना चाहते हैं, तो हम अपने इस नाम को कंप्लीट वर्कबुक में यूज करना चाहते हैं। उसके बाद यह हमें रेफरेंस भी बता देता है, क्योंकि हमने रेफरेंस पहले से सिलेक्ट करके रखा है। आप बाद में भी यदि रेफरेंस सेट करना चाहते हैं तो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने पहले से कॉलम को सिलेक्ट करके रखा था तो इसने ऑटोमेटिक रेफरेंस को ले लिया है। आप जो यह नाम है नेट सैलरी, इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉलम की जो हेडिंग होती है उसको यह ऑटोमेटिक ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने जो नेट सैलरी वाला कॉलम है, नेट सैलरी वाली जो रेंज है, उसका नाम रख दिया है NS। नाम क्या रखा है हमने, NS, और हमने यहां से ओके कर दिया। अब जब भी हमें नेट सैलरी वाले कॉलम पर
कोई भी फॉर्मूला लगाना होगा, कोई भी फंक्शन लगाना होगा, कोई भी कैलकुलेशन करना होगा तो हमें बार बार रेंज सेट नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इक्वल सिंबल को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्सिमम सैलरी पता करनी है तो हम मैक्स फंक्शन को लगाएंगे और हमने जो नाम डिफाइन किया है NS, हम उसको टाइप करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने NS नाम टाइप किया, लेबल टाइप किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक उस रेंज को सिलेक्ट कर दिया जिस रेंज के लिए ये नाम डिफाइन किया गया है। यदि हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं मैक्स फंक्शन ने वर्क कर दिया है। अब हमें मैक्स फंक्शन के अंदर रेंज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक NS नाम से उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया गया और हमारी जो मैक्सिमम सैलरी थी वह हमें कैलकुलेट करके दे दी गई। अब इस रेंज को, इस नाम को आप किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन पर कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी में से मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है तो हम लगाएंगे मिन फॉर्मूला, और मिन फॉर्मूला में हम रेंज टाइप नहीं करेंगे, रेंज सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी रेंज का जो नाम हमने दिया है NS उसको टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम सैलरी है वह कितनी है, 5,150 रुपए। तो यदि आप किसी रेंज का एक नाम सेट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन। इस ऑप्शन के माध्यम से आप किसी भी रेंज का एक नाम सेट कर सकते हैं और फ्यूचर में उस नाम का उपयोग आप किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन के साथ कर सकते हैं। यह होता है डिफाइन नेम, जिससे आप किसी भी एक रेंज का नाम सेट कर सकते हैं। यदि आपने कोई नाम सेट किया है, आपने कोई नाम डिफाइन किया है, उसको यदि आप फ्यूचर में मैनेज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या कोई और नया नाम डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर मतलब जो नाम आपने बनाए हैं या जो नाम आप बनाने वाले हैं उनको ये मैनेज करता है, नेम मैनेजर। अभी हमारी वर्कशीट पर, हमारी वर्कबुक में हमने 2 नाम डिफाइन करे हैं। एक हमने पहले डिफाइन किया था मार्क्स नाम का और आज हमने जो डिफाइन किया है वो कौन सा है, NS नाम का। यदि आपने कोई नाम डिफाइन किया है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और डिलीट बटन पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। आपने जो नाम डिफाइन किया होगा, जो लेबल डिफाइन किया होगा, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने कोई लेबल डिफाइन किया है, नेम डिफाइन किया है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वही डायलॉग बॉक्स आ गया जिससे हमने नाम को डिफाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल हम अपने नेम का या लेवल का नाम चेंज कर देते हैं। हमने नाम कर दिया नेट सैलरी, पहले नाम था इसका NS, अब हमने एडिट करके नाम क्या कर दिया है, नेट सैलरी, और ओके कर देते हैं। तो अब हमारा जो लेवल डिफाइन है, नाम डिफाइन है, उसका नाम क्या हो गया, नेट सैलरी। अब आप इसको नेट सैलरी के नाम से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको एक और नया नेम डिफाइन करना है, लेवल डिफाइन करना है तो आप न्यू ऑप्शन पर जाकर भी कर सकते हैं। आप यहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया PF। यह हमसे रेंज पूछता है किस रेंज के लिए आप नाम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। तो यह जो रेंज हम दे रहे हैं वह किस कॉलम के लिए दे रहे हैं, PF कॉलम के लिए, क्योंकि यह जो हमारा लेवल बन रहा है वह किस नाम से बन रहा है, PF नाम से। ओके कर देते हैं तो हमारा एक और लेवल बन गया, एक और नाम डिफाइन हो गया। आप यहां से किसी भी नए नाम को डिफाइन कर सकते हैं, पुराने नाम को एडिट कर सकते हैं या किसी नाम को डिलीट भी कर सकते हैं। यह होता है नेम मैनेजर, जो कि डिफाइन किए गए नाम को एडिट करने की, डिलीट करने की या एक नए नाम को डिफाइन करने की सर्विस प्रदान करता है। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला मतलब यदि आपने कोई नेम डिफाइन किया है, कोई आपने लेवल डिफाइन किया है, तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अपने PF वाले कॉलम का टोटल करना है तो हम यहां पर इक्वल लगाएंगे, टोटल करने के लिए सम फंक्शन को लगाएंगे। हमने PF वाले कॉलम का एक नाम भी सेट कर दिया है। क्या नाम सेट किया था हमने, PF, तो हम उसको टाइप कर सकते हैं। नाम डिफाइन किया था, हमें यहां पर सम होके मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं हमें यह PF नाम टाइप ना करना पड़े तो आप इसको ऑटोमेटिक यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, यूज इन फॉर्मूला। यहां पर आपने जो लेवल डिफाइन करे हैं, आपने जो नाम डिफाइन करे हैं उनकी लिस्ट शो की जाती है। हमें PF रेंज पर, PF लेवल पर फॉर्मूला यूज करना है तो हम PF को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वह हमारे फॉर्मूला में टाइप हो जाता है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यदि आपने कोई लेवल डिफाइन किया है, आपने कोई नाम डिफाइन किया है और आप उसको टाइप नहीं करना चाहते हैं
हमने यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगाया, मैक्स फॉर्मूला। हमें यह फॉर्मूला अपनी पीएफ वाली रेंज पर अप्लाई करना है, तो हम पीएफ को टाइप भी कर सकते हैं, बट हमने जो नाम डिफाइन करे हैं उनको हम डायरेक्ट यहां से यूज इन फॉर्मूला से यूज भी कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया पीएफ, हमारी रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक जो हमारा मैक्सिमम पीएफ होगा वो फाइंड करके दे दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमने क्या समझा, नाम को डिफाइन करना। दूसरा ऑप्शन हमने समझा नेम मैनेजर, जो हमें किसी नाम को डिफाइन करने की, एडिट करने की या डिलीट करने की सर्विस देता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा यूज इन फॉर्मूला, मतलब आपने कोई नेम डिफाइन किया है, कोई लेवल डिफाइन किया है, तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो लास्ट ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यदि आप एक एक रेंज को अलग अलग बनाना चाहते हैं, वन बाय वन बनाना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे डिफाइन नाम का। यदि आप एक एक रेंज अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डिफाइन नेम नाम का। लेकिन यदि आप एक साथ मल्टीपल रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, एक साथ मल्टीपल रेंज के लिए नाम सेट करना चाहते हैं, एक साथ मल्टीपल लेवल तैयार करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी टेबल के 5 कॉलम के लिए एक साथ नाम डिफाइन करना है, तो हमने 5 कॉलम को सिलेक्ट किया और 5 कॉलम का एक साथ हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, नाम, लेवल। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर। यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आपका जो हेडिंग है, आपकी जो डिटेल्स है, आपने जो हेडिंग यूज करी है वह कहां पर है। तो हमारी जो हेडिंग है वह कहां पर है, टॉप पर है। यदि आपकी हेडिंग लेफ्ट साइड पर है रो वाइज तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम में आपने हेडिंग दी है तो बॉटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पर कोई कॉलम है आपका, उसको हेडिंग बनाना तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी हेडिंग कहां पर रखी गई है, टॉप पर रखी गई है, तो हम यहां से ओके करेंगे, यस कर देंगे, क्योंकि हमारी पीएफ नेम पहले से डिफाइन थी और हमने फिर से पीएफ नाम को डिफाइन किया है यहां पर, तो हमसे कंफर्मेशन ले रहा था वो। अब आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर पर टोटल 5 प्रकार के 6 प्रकार के नाम डिफाइन हो गए हैं। एक बेसिक सैलरी फर्स्ट कॉलम के लिए, डीए दूसरे कॉलम के लिए, एचआरए तीसरे कॉलम के लिए, पीएफ इसी प्रकार से नेट सैलरी, और एक नेट सैलरी जो हमने पहले से बना कर रखा था। तो एक साथ मल्टीपल कॉलम का यदि आप नाम डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने पुराने सभी नाम को डिलीट करना होगा। तो हम वन बाय वन करके सभी नाम को यहां से पहले डिलीट कर देते हैं। यदि आपको एक साथ मल्टीपल कॉलम की या मल्टीपल डेटा की रेंज के लिए नाम सेट करना है, लेवल सेट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो होता है जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें डीए, एचआरए और पीएफ 3 कॉलम के लिए नाम डिफाइन करना है, लेवल बनाना है, तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। हमारी जो हेडिंग है वह कहां पर रखी गई है, टॉप पर, ओके कर देंगे। तो एक साथ हमारे कंप्यूटर पर 3 लेवल डिफाइन हो जाएंगे, 3 नाम डिफाइन हो जाएंगे, एक डीए का, एक एचआरए का और एक पीएफ का। यदि हम इन पर कभी भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नाम को टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डीए टाइप किया तो ऑटोमेटिक डीए की रेंज को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यह होता है डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, यूज इन फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यदि आप कोई फॉर्मूला और फंक्शन के लिए बार बार रेंज को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कम से कम समय में फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज जरूर करिए। यह आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने डिफाइन नेम नाम का ऑप्शन समझा और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शन को समझा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।